डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स का डिफरेंशिएशन। आपको पता है फिजिक्स का लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, तो हम लोग देखेंगे आज डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन होगा इफ y is the function of x, अगर y x का फंक्शन है, then for a small change delta x in x there will be corresponding change डेल्टा y इन y। y अगर x का फंक्शन है, x में स्मॉल चेंज होगा तो y में भी स्मॉल चेंज डेल्टा y होगा। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x as delta x tending to 0 is called differentiation of y with respect to x। ये आपका डेफिनेशन है कि अगर y x का फंक्शन है तो for a small change delta x in x there will be corresponding change delta y in y and the limiting value of the ratio delta y upon delta x as delta x tending to 0 is called differentiation of y with respect to x। अब इसी लैंग्वेज को हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे। देखिएगा, लिमिट डेल्टा x tending to 0 डेल्टा y upon डेल्टा x dy। ये पूरे लैंग्वेज का ये हुआ मैथमेटिकल मीनिंग। इसको क्या पढ़ोगे? लिखा हुआ है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा x टेंडिंग टू। पढ़ने के लिए भी ध्यान देना है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा x टेंडिंग टू 0। और इसको पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x या द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। With respect to x, ये दो इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल वर्जन है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे ध्यान रखना है। और यहां पे नोट पॉइंट आप रखिएगा ध्यान कि dy by dx नॉट इक्वल टू d इंटू x d इंटू y। dy by dx का ये मतलब नहीं हुआ। अगर ये मतलब होगा तो d से d क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या करेंगे हम लोग? x अपॉन y। तो ये मतलब इसका मत समझिएगा। जैसे मैथमेटिक्स में क्या साइन थीटा को हम लोग समझते हैं साइन इंटू थीटा, समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ। ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा का मतलब क्या साइन इंटू थीटा हुआ? नहीं। सिमिलरली फिजिक्स में dy by dx मैथमेटिक्स में आप नॉट इक्वल टू d इंटू एक्स d इंटू वाई। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। ये आपका डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का। अब इसके कुछ रूल होंगे, कुछ फॉर्मूला होगा और उसी का इस्तेमाल करके हम लोग आगे कुछ सवाल भी देख लेंगे। मैथमेटिक्स का ये पार्ट
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों लैंग्वेज है फिजिक्स का। अब हम लोग इसके रूल देखेंगे। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या पढ़ेंगे इसको, फिर से बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तुम बोला जी, ठीक से बैठो। इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। dy by dt क्या पढ़ेंगे इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t है ना, t है विथ रेस्पेक्ट टू t। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन किसी रूल का और फॉर्मूला देंगे, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पूरे फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। हेयर के क्या है? कांस्टेंट। के है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। जैसे नंबर 1 2 3 पाई। दूसरा प्रॉपर्टी है अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट टर्म बाहर कर दिया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तीसरा पार्ट, अगर हमारे पास बहुत सारा फंक्शन प्लस माइनस सिंबल के साथ कनेक्टेड है, u v w सब क्या है? फंक्शन ऑफ x। तो एवरी टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा। ये बता रहा है कि अगर बहुत सारे फंक्शन आपस में प्लस माइनस साइन द्वारा लिंकेज है तो नेट डिफरेंशिएशन क्या होगा? एवरी टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन। फिर देखिए du अपॉन v, सॉरी du इंटू v डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहेंगे। तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज होगा u का डिफरेंशिएशन। नंबर 4 5 नंबर रूल है अगर दो फंक्शन डिवीजन में है और उसका करना है डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल। तो यहां v स्क्वायर v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन। ये 5 रूल आपको याद रखना है। स्टेप बाय स्टेप इस रूल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में। स्टेटमेंट के बाद रूल हो गया। अब हमारे पास रहेगा फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उसको याद रखना है। जैसे लोअर क्लास में आपने ABCD अल्फाबेट याद रखा, वैसे ये रूल जुबान पे होना चाहिए और उसके बाद जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करना है। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला फॉर्मूला x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा nxn माइनस। इसको पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x।
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स dx cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x minus sin x dx minus sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई, ये फॉर्मूलास ये सारे फॉर्मूलास इस्तेमाल में हम लोग लाएंगे। तो रूल फार्मूला डेफिनेशन के बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, कुछ सवाल देखेंगे कैसे टैकल करते हैं, किस तरह का सवाल आपके सामने आएगा फिजिक्स में जहां आप यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। जैसे सवाल आया डिफरेंट फाइंड dy by dx of the following function, पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan x, दूसरा है y इज इक्वल टू ex log x, तीसरा है y इज इक्वल टू x4 प्लस tan x प्लस log x, और फोर्थ है y इज इक्वल टू x का पावर 5 log x। ये मान लो 4 सवाल है, y x का फंक्शन है, आपको dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है और देखना है कब कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। पहला सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं। नंबर 1 y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर tan x, और फाइंड आउट करना है dy by y की वैल्यू पुट कर दीजिए, लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, du into v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज, v का dc v एज इट इज, u का dc, ये रूल यहां पे अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन, tan x को हम लोग बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर का, ये काम बन जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है, tan का क्या होगा sec स्क्वायर, और यहां पहला फॉर्मूला 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर sec स्क्वायर x 2x tan x, यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। एक्स स्क्वायर tan x का डिफरेंशिएशन।
सेकेंड सवाल देखेंगे। सेकेंड था y e to the power x log x। यहां भी फाइंड आउट करना है dy by dx, y की वैल्यू e का पावर x log x। प्रोडक्ट रूल यहां भी अप्लाई हो जाएगा, u बाहर हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन एंड log x बाहर हो जाएगा EX का डिफरेंशिएशन। log x का 1 by x, ex का ex। सेकेंड का भी मैंने कर दिया। सिंपल है, केवल फार्मूला हमें याद रखना है और कब कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल में आएगा ये देखना। इसको देखिए C, y की वैल्यू x4 प्लस tan x प्लस log x का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई नहीं होगा, सम ऑफ द फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एवरी टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन एंड देन log x का डिफरेंशिएशन। यहां 4x का क्यूब, for nx n-1, tan का sec स्क्वायर x, log x का 1 by अब लास्ट dy by dx x to the power 5 log x, प्रोडक्ट रूल अगेन, x5 होगा बाहर log x का डिफरेंशिएशन एंड देन log x बाहर होगा x5 का डिफरेंशिएशन। log x का 1 by x, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। जैसे एक सवाल हमने दिया, इफ x is equal to a sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta, और कहा गया देन फाइंड dy by dx। ये सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गया, यहां y x का फंक्शन नहीं है, यहां x थीटा का फंक्शन है, y थीटा का फंक्शन है, और हमें dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट dy by dx। तो यहां चूंकि x इज इक्वल टू a sin थीटा दिया है,
x थीटा का फंक्शन है तो हम लोग पहले यहां dx बाई डी थीटा निकालेंगे। ए बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा कोसाइन, साइन का dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया ए कॉस थीटा। अब हमारे पास y ए 1 माइनस कॉस थीटा बाई डी थीटा का फंक्शन है तो हम लोग dy बाई डी थीटा निकालेंगे। ए को बाहर कीजिए, कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। अब देखो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिसी क्या होगा 0, कॉस का डिसी माइनस, ये हो गया ए साइन थीटा। अब चूंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है dy बाई dx, तो इसको dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा लिख सकते हैं। dy बाई dx को हम लोग dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं। तो dy बाई dx है a sin थीटा, dx बाई डी थीटा a cos थीटा, a कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा tan थीटा। ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। x थीटा का फंक्शन था, y थीटा का फंक्शन था, तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएट और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट टर्म बाहर हुआ, 1 का डिसी 0, cos का माइनस, फॉर्मूला था cos का माइनस। अब इसको देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, y साइन एक्स स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर। ध्यान रखना फॉर्मूला था हमारे पास d साइन एक्स बाई डी एक्स क्या था cos x। जो एंगल है वो यहां होना चाहिए डी के साथ, तभी साइन का डिसी cos। तो अगर हम dy बाई dx निकालेंगे, y की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर बाई dx, तो इसके बदले में डायरेक्ट cos नहीं होगा, क्योंकि यहां x स्क्वायर है और यहां क्या है x है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। देखिए